हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विद अय्यान में। हमारी आज की कहानी कर्म पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी यमुना स्नान करने गईं। सब कुछ शांत, पवित्र और सुबह का पॉजिटिव वाइब चल ही रहा था कि उनकी नजर थोड़ी दूर एक साधु पर पड़ गई। साधु के शरीर पर बस एक ही लंगोटी थी, दूसरी लंगोटी किनारे रखी थी। मतलब संत महात्मा भी बैकअप प्लान रखते हैं, बस उसे प्लान नहीं कहते। इतने में हवा का झोंका आया और दूसरी लंगोटी ऐसे उड़ा ले गया जैसे हवा ने कहा हो, आज तेरी वैराग्य टेस्ट है। लंगोटी पानी में बह गई। साधु ने सोचा, कोई बात नहीं, जो पहनी है वही काफी है। लेकिन दुर्भाग्य भी आज ओवर टाइम पर था। भीगी हुई लंगोटी पुरानी निकली और उसी वक्त फट गई। अब साधु के पास ज्ञान तो भरपूर था, कपड़ा शून्य। उधर उजाला फैल रहा था, भीड़ बढ़ रही थी और साधु का असमंजस बढ़ता जा रहा था। वह सोचने लगा, मैं साधु हूं, लेकिन सभा में खड़े होने की ट्रेनिंग नहीं ली। समाज में लोग अध्यात्म कम देखते हैं, पहले यह देखते हैं कि कहां क्या खुला है। मजबूर होकर वह पास की एक छोटी झाड़ी के नीचे छिप गया और मन में तय कर लिया, रात होगी तो अंधेरे में निकल जाऊंगा, क्योंकि दिन में इज्जत का टेंशन, रात में सिर्फ मच्छरों का। द्रौपदी ने पूरा दृश्य देखा। उन्हें साधु की परेशानी समझ आई। उनके पास अतिरिक्त धोती नहीं थी, लेकिन उनके पास वह चीज थी जो हर किसी के पास नहीं होती, संवेदना और साहस। उन्होंने अपनी साड़ी आधी फाड़ ली, आधी से खुद को ढका और आधी लेकर झाड़ी के पास पहुंची। यह कोई डायलॉगबाजी नहीं थी, यह इंसानियत का असली एपिसोड था। द्रौपदी ने कहा, पिताजी, आपकी कठिनाई समझ गई हूं। यह आधी साड़ी ले लीजिए, तन ढकिए और घर जाइए, आधी से मेरा भी काम चल जाएगा। साधु की आंखें भर आईं। उसने कपड़ा लिया, पहना और घर चला गया, मन ही मन आशीर्वाद देता हुआ, भगवान हमेशा तुम्हारी लज्जा ढके रहें। यानी उसने सिर्फ कपड़ा नहीं लिया, उसने द्रौपदी के भाग्य के खाते में एक दुआ भी जमा कर दी। समय बीता। फिर वह दिन आया जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए और दुशासन भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने पर उतर आया। बदला लेने के लिए इंसान की बुद्धि अक्सर सबसे घटिया आइडिया सबसे पहले निकालती है। यह उसका स्पेशल टैलेंट है। द्रौपदी ने उस विकट क्षण में भगवान को पुकारा। उधर भगवान शेष शैया पर सो रहे थे, क्योंकि कथाओं में भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं मगर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर भी रहते हैं। नारद ने जगाकर कहा, भक्त पुकार रही है, मदद कीजिए। भगवान ने उनींदी आंखों से कहा, मैं न किसी को यूं ही बचाता हूं, न यूं ही फंसाता हूं। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पुराना पुण्य हो तो देखो, होगा तो बचाव होगा। नारद ने कर्मों की हिसाब किताब वाली बहीखाता खोली और पाया, द्रौपदी ने उस दिन साधु को आधी साड़ी दान दी थी। वह छोटा सा कपड़ा अब ब्याज समेत बढ़ते बढ़ते गट्ठे जितना हो गया था। भगवान बोले, तो पुण्य का फल समय पर क्यों न दिया जाए, और गरुड़ पर चढ़कर वस्त्रों का गट्ठा लेकर सभा के पास पहुंच गए। अब दृश्य देखिए, दुशासन वस्त्र खींचता जा रहा है और ऊपर से भगवान वस्त्र बढ़ाते जा रहे हैं। खींचने वाला थक गया मगर वस्त्र नहीं थके। द्रौपदी की लाज बच गई। आधी साड़ी के बदले हजारों गज कपड़ा मिल गया, क्योंकि जब आप किसी की इज्जत बचाते हैं तो दुनिया नहीं, अस्तित्व आपकी इज्जत का इंतजाम कर देता है। जो लोग सिर्फ भगवान को इमरजेंसी हेल्पलाइन समझते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, कृपा भी वहीं पहुंचती है जहां कर्म का पता होता है। अगर इंसान ने खुद कुछ अच्छा नहीं बोया तो विधाता भी उसके लिए चमत्कार उधार में नहीं ला सकता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद आयन को सब्सक्राइब करें।